हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे। आप जानते हैं कूलम्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अर्थात F is proportional to Q1 Q2 by R square। या ना इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं, और यदि मीडियम एयर होता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। इसलिए F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही हमको डिराइव करना है गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। गॉस थ्योरम आप जानते हैं ना, गॉस थ्योरम कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the total charge enclosed by the surface। अर्थात surface integral of E dot ds is equal to Q by epsilon naught। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको डिराइव करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमको लेना होगा 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2। मान लिया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। चूँकि हम यह गॉस थ्योरम यूज करेंगे और इसीलिए हमको यहाँ पर एक रेडियस R का गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। रेडियस R का हम एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा यहाँ पर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसी को लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस separated by a distance R, separated by a distance R। okay, draw a Gaussian surface of radius R around Q1 ना, Q1 चार्ज के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। चार्ज enclosed by the Gaussian surface is Q1। तो ये गॉसियन सरफेस के द्वारा एनक्लोज किया हुआ चार्ज है Q1, ठीक। फिर यहाँ अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। ओके, अप्लाइंग गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू, क्योंकि यहाँ चार्ज एनक्लोज है Q1 तो ये हो जाएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds कॉस थीटा, है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ E और डी एस का डायरेक्शन सेम है, थीटा है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो ये हो गया ई डी एस इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देंगे। तो ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो डी एस होगा इंटीग्रल ऑफ डी एस, ये है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, इसका रेडियस है r, इसलिए ये एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इसीलिए ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब वहाँ से हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन। ओके, तो E बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं ये E बराबर होता है F बाय Q, तो यहाँ से F इक्वल टू QE, तो यही फॉर्मूला हम आगे यूज करने जा रहे हैं। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 विल बी, ठीक है, Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू Q2 इंटू E। ओके, Q2 इंटू E हो गया। अब E बराबर हम जानते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r स्क्वायर। इसीलिए F बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यही हमको डिराइव करना था गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। ओके, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो इस प्रकार से हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम कूलम्स लॉ। ओके, तो ये जो सवाल पूछा जाता है हमेशा दो सवाल एक ही में पूछा जाता है ना। जैसे जैक बोर्ड में पूछा था एक बार, स्टेट गॉस थ्योरम एंड यूजिंग दिस थ्योरम डिड्यूस कूलम्स लॉ। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद डेरिवेशन इस प्रकार से। ओके, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यदि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।